मित्तुले भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 459 और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब जो एल सेंटर बीएसएनएल से है। और आज आपका जो विषय है वो है प्रज्ञोपनिषद भाग 15। विषय है सौजन्य पराक्रम प्रकरण। इससे पूर्व भी आप 14 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एस सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। और एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें जिसके संरक्षण में स्वाध्याय चिंतन आज किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असम्भवं सम्भव कर्तुम् उद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सुजनों साथियों को नमन वंदन। और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज जैसा अरविंद शर्मा साहब ने कहा कि ये श्रृंखला का 15वां दिन है प्रज्ञोपनिषद का और अभी दूसरा मंडल ही चल रहा है। और दूसरे मंडल का जो 6वां अध्याय है या यूं कहें कि धर्म की व्याख्या चल रही है, धर्म की विवेचना चल रही है दूसरे मंडल में। और इसमें आज चौथे युग्म की परिचर्चा होगी। इसके पूर्व 3 युग्मों पर हम लोग बृहद चर्चा कर चुके हैं। पहला युग्म जो आया था धर्म के लक्षण में सत्य और विवेक का, उस पर गहन चर्चा चली थी। दूसरा जो आया था संयमशीलता और कर्तव्य परायणता का। और तीसरा जो युग्म था वह अनुशासन और अनुबंध, सभ्यता और संस्कृति। और जो चौथा युग्म है वह आज का है सौजन्य और पराक्रम। इसके बाद धर्म विवेचन में सिर्फ एक सूत्र और बचेगा, एक युग्म बचेगा जिसको साकार और परमार्थ कहते हैं। और इन्हीं 5 युग्मों में टोटल धर्म को बांधने का प्रयास किया गया है। तो आज हम लोग सौजन्य और पराक्रम को समझने का प्रयास करें। और आज के सत्राध्यक्ष हैं महर्षि आश्वलायन और जिज्ञासु हैं सौजन्य और पराक्रम के महर्षि आरुणि। आश्वलायन अपने आप में यूं कहें कि धर्म के विशेष मर्मज्ञ। और ऋग्वेद में जो हमारी 21 शाखाएं हैं उसमें आश्वलायन शाखा जो है सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है। और महर्षि आश्वलायन के धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, चारों पर इनकी बृहद व्याख्या भी है। और इसका लोग बहुतायत में आचरण में आत्मसात करते हैं। वो धर्म के मर्मज्ञ हैं। और महर्षि आरुणि, अगर गुरु भक्ति की बात आती है तो गुरु भक्ति में आरुणि का सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है। एक कथानक भी है कि आरुणि जो है महर्षि धौम्य के शिष्य थे। और महर्षि धौम्य ने एक बार इनको भीषण बारिश में ये आदेश दिया कि आश्रम के चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो देख लो कहीं खेत जो है फसलों को नुकसान न हो जाए। उसी क्रम में महर्षि आरुणि उस समय शिष्य में थे, निकल गए और देखे चारों तरफ आश्रम का सुपरविजन करने के बाद एक जगह मेड़ टूटी हुई थी।
उसको बांधने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, क्योंकि गुरु भक्ति की बात थी। और जब बांधने में असमर्थ रहे तो फावड़े को रख करके स्वयं लेट गए, और लेट करके उन्होंने हर हालत में पानी को रोक लिया। उससे उनकी शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक दौर में पहुंच गई। और बाद में जब गुरु ने नहीं पाया उनको आश्रम में, खोजबीन शुरू की, तो शिष्यों के साथ जाकर के देखे तो वो 100 की स्थिति में पड़े हुए थे, और उनको वहां से उठा करके उनकी चेतना को पुनः जागृत किए। और बुद्धि के बहुत प्रखर नहीं थे, लेकिन चूंकि गुरु भक्ति थी, इसीलिए महर्षि धौम ने अपनी चेतना उनके अंदर प्रकाशित कर ली, और वो विवेकवानों में श्रेष्ठ बन गए। ऐसी जिज्ञासु है आरुणि ऋषि। तो आज क्या प्रश्न उन्होंने पूछा है, और उसका उत्तर सौजन्य और पराक्रम की युग में महर्षि आश्लायन ने क्या दिया है, इसका हम लोग एक बार टीका वाचन कर लें, और टीका वाचन के उपरांत फिर मिलजुल करके इस पर चिंतन मनन भी कर लिया जाएगा, ताकि इसके सूत्रों को समझना आसान हो जाए। टोटल इसमें 84 श्लोक हैं, और टोटल अभिनव रचना है सूत्रों की। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं टीका लिखा है कि उन सूत्रों का क्या मतलब होता है। तो एक बार उसका पाठन कर लेते हैं, पठन पाठन, और वाचन के उपरांत फिर डिस्कशन कर लिया जाएगा। सौजन्य पराक्रम प्रकरण। प्रभात की पूर्ण वेला में नित्य चलने वाला संत समागम नैमिषारण्य के पुनीत वातावरण को और भी अधिक प्रखरता से भर रहा था। आगंतुक उदार धर्मात्मा मुनि मनीषी इस ज्ञान गंगा का नित्य अवगाहन करते हुए भ्रांति की थकान दूर हो जाने से अतीव प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। प्रसंग गतिशील था। धर्म धारणा का अवलंबन करके किस प्रकार सर्वसाधारण से महामानव बनने का सुयोग मिल सकता है, किस प्रकार सामान्य मनुष्य कलेवर में रहते हुए भी देव जीवन का आनंद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन इस सत्र का विशेष विषय था। आज के प्रश्नकर्ता आरुणि ने विनयावनत होकर के सत्राध्यक्ष से पूछा, हे भगवान, धर्म धारणा के चतुर्थ युग सौजन्य और पराक्रम के संबंध में प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। बताएं कि उनका परस्पर क्या संबंध है और उनको धर्म का आधार क्यों कहा गया है। आश्लायन ने कहा, प्रश्नकर्ता समेत सभी उपस्थित जन ध्यान से सुने। धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझें, यही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का उभय पक्षी प्रयोजन भी इसी से पूर्ण होता है। इस आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षमताएं अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होती। इनमें एक है स्नेह सौजन और दूसरी है समग्र तत्परता। सज्जनता और कर्मठता, ये दोनों जब मिलते हैं तो उनका समन्वय पराक्रम कहलाता है। इसी आधार पर वे उच्चतम स्थिति तक पहुंचते हैं, सबका कल्याण करने में निरत रहते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। सज्जनता मनुष्य का आरंभिक गुण है। नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी, सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। अशिष्ट, अनगढ़, कुसंस्कारी तो मानवता को कलंकित करते हैं। वह विश्व कल्याण के विनाश सूचक धूमकेतु है। सज्जन हर किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, शत्रु के साथ भी, अपराधी के साथ भी। रोग को मारा और रोगी को बचाया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति का दमन करने में चिकित्सक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा जैसा उपक्रम अपनाया जाना चाहिए। जो सड़े अवयव को इसलिए काटकर फेंक देता है तो उसके कारण होने वाली सड़न अन्य अवयवों को भी न गला डाले। स्नेह में पक्षपात नहीं, सद्भाव की प्रधानता होती है। सद्भाव का तात्पर्य हित कामना है। एक दूसरे के प्रति उदासी, उपेक्षा और परायेपन का भाव बरतना उपयुक्त नहीं है। इससे हानि ही हानि होती है। अनादर के बदले अनादर ही मिलता है। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया भी सम्मान और सहयोग के रूप में उपलब्ध होती है। आत्मा को प्रेम की प्यास है,
उसे तृप्त करना भी शरीर को भोजन देने की तरह आवश्यक है। दूसरों के प्रति आत्मीयता की भाव स्थापना करने पर वे प्रिय लगते हैं और प्रिय का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती है। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और तद अनुसार व्यवहार करने पर उसकी सुखद परिणति हाथों हाथ दिखने लगती है, जो मानव मात्र को सुख देती है। अपना व्यवहार गुंबज की आवाज की तरह हो, फेंकी हुई गेंद की तरह सामने वाले से टकराकर अपने पास ही लौट आता है। जिसके प्रति स्नेह सौजन्य बरता गया है, उसे जितना लाभ होता है, उसकी तुलना में उस शुभारंभ करने वाले को अधिक लाभ मिलता है। सेवा के बदले सेवा, सद्भाव के बदले सद्भाव मिलने का परिणाम तो प्रत्यक्ष ही है। इसके अतिरिक्त पुण्य फल भी मिलता है, सम्मान बढ़ता है और इस आधार पर प्रख्यात हुई प्रामाणिकता और वरिष्ठता पर जन सहयोग मिलने से भी कमी नहीं रहती है। महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठे और सबसे आगे बढ़े। उनके स्नेह सौजन्य से भरे वचन और व्यवहार हर किसी को बहुत भाए। फलतः उनको कृतज्ञता प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिला। इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाला व्यक्ति प्रसन्न पुलकित रहता है, गौरवान्वित होता है। जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने का अवसर भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में मिलता है। इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है और उससे उत्तम वातावरण बनता है। सभी को प्रगति का अवसर मिलता है। स्नेह सौजन्य से की नीति अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप से सत्य हैं। दुर्जन उद्दंड भर होते हैं, पराक्रमी नहीं। वे अपराधी प्रवृत्ति अपनाकर आक्रमण कर सकते हैं, पर किसी सृजनात्मक कार्य में लगन पूर्वक देर तक टिके नहीं रह सकते। वस्तुतः वे समाज के शत्रु हैं। इसके लिए धैर्य और मनोबल चाहिए। आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से महान कार्य बन पड़ते हैं। कष्ट सहकर भी उन्हें करते रहने का संकल्प इन्हीं कारणों से मिलता है। ऐसी मन स्थित होने पर असफलता की स्थिति में भी निराशा नहीं आती और प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस अक्षुण बना रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस और अटूट मनोबल के सहारे ही संसार के महान कार्य बन पड़ते हैं। श्वेत कणों की मणिमुक्तकों से तुलना की गई है। लगन को सिद्धियों की अधिष्ठात्री कहा गया है। ये कामधेनु है। तत्परता और तन्मयता का जहां भी सुयोग बनता है, वहां सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता। समय, श्रम और मनोयोग का समन्वय ही समस्त प्रकार की सफलताओं का स्रोत है। जो इस रहस्य को अपनाते हैं, भाग्य लक्ष्मी उन्हीं चारों ओर से घेरे रहती है। कौन कितना जिया, इसका मूल्यांकन वर्षों के हिसाब से नहीं, वरन पुरुषार्थ में लगे श्रम के आधार पर किया जाता है। साहस बाजी मारता है। पुरुषार्थ का फल सभी को मिलता है। आलसी भाग्य की दुहाई देते और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। पुरुषार्थी अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, चंचलता को फटकने नहीं देते। जिस काम को हाथ में लेते हैं, उसे प्रतिज्ञा पूर्वक करते रहते हैं। असफलता का तात्पर्य है पूरे मन और श्रम के साथ पूरे समय तक काम न करना। जो इस तथ्य को जानते हैं, वे असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, वरन दोनों मनोयोग के साथ में काम करते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर समस्त सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आशा और विश्वास की शक्ति बल, कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। जो सुखी रहना चाहते हैं, उन्नतशील बनना चाहता हो, उसे चाहिए कि पुरुषार्थी रहे, साहस अपनाए और श्रमशील बने। मन को प्रस्तुत प्रयोजनों में लगाए रहे, उसे इधर उधर न भटकने दे। कछुए ने खरगोश से बाजी जीती थी। चींटी धीरे धीरे किंतु अनवरत श्रम करके बोझ लिए लिए पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है। बया पक्षी का इतना सुंदर घोंसला होना उसके अथक श्रम और समुचित मनोयोग का ही प्रतिफल है। श्रम संलग्न होने पर मूर्खों को विद्वान और निर्धनों को धनवान बनने का अवसर मिलता है। योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर जो अनवरत परिश्रम में लगे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुराइयों से बचे रहने का अवसर मिलता है, खाली समय में दुर्व्यसन ही बन पड़ते हैं और मस्तिष्क के लिए कुछ उपयुक्त सोचने का यदि कोई आधार न हो तो वह कुकल्पनाओं में लग पड़ सकता है और मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है। कुविचार भी कुकर्मों की तरह ही घातक होते हैं।
अतः इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बेकार पड़े चाकू को जंग खा जाती है। बैठा ठाला मनुष्य या पशु धीरे धीरे निकम्मा बनता जाता है और अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। इन अभिशापों से बचने के लिए हर समझदार व्यक्ति को अपना शरीर उपयोगी श्रम में लगाए रहना चाहिए। मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्कर्म के सहारे कार्यरत रखे रहना चाहिए। कामों को मनोयोग पूर्वक करने से उनका स्वरूप प्रशंसनीय बन जाता है। इसके विपरीत उपेक्षा और अनमनस्कता पूर्वक किए गए काम बेतुके होते हैं तथा उनसे वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा कि मनोयोग पूर्वक करने से मिल सकता है। क्षमता से भी अधिक महत्व श्रमशीलता का है। साहस भी पराक्रम है। आसानित रहना पराक्रम है। अनेकों सुयोग्य और समर्थ व्यक्ति साहस के अभाव में बड़े काम नहीं कर पाते और अवसर रहते हुए भी पिछड़ेपन की स्थिति में पड़े रहते हैं। कुप्रचलनों को स्वीकार न किया जाए, मात्र श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाए। अनीत न करें और न अनीत सहे। अवांछनीयताओं का विरोध उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना भी उतना ही बड़ा पुण्य है जितना कि नीत न्याय को अर्जित करना। अनीत के उत्पीड़ितों को बचाना भी उतना ही सराहनीय है जितना कि दुखियों की उदार सहायता करके उन्हें कष्टों से निवृत्त दिलाना। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न एवं विपरीत जैसे लगते हैं, पर वे दोनों किस प्रकार परस्पर अविच्छिन्न हैं, इस रहस्य को श्रवणकर्ताओं ने नए रूप में समझा। वे दोनों को समान महत्व देने और साथ साथ प्रयोग में लाने के लिए पूर्णतया सहमति व्यक्त करने लगे। युग निर्माण का मार्ग उन्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगा। सत्र विसर्जित हुआ। अभिवादन पूर्वक विदा लेते हुए सभी मनुष्यों को इस सुयोग की सार्थकता पर बड़ा हर्ष और संतोष अनुभव हो रहा था, मानो कोई श्रेष्ठ निधि हाथ लग गई हो। इस श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रतिकरणयो श्री आश्वायन आरुणि ऋषि संवादे सौजन्य पराक्रम इत प्रकरणों नाम षष्ठो अध्याय। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो टीका वाचन के माध्यम से सौजन्य और पराक्रम इसकी गुत्थियों को समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या था? महर्षि आरुणि का प्रश्न सिर्फ एक था, सौजन्य और पराक्रम दोनों दो विपरीत गुण है, इनका परस्पर आपस में क्या संबंध है और दोनों धर्म का आधार कैसे बन सकते हैं? धर्म में पराक्रम और स्नेह सौजन्य का क्या रोल है? अब इसको हम देखें कि धर्म फैक्चुअली है क्या। जो युग ऋषि सारे शास्त्रों का निचोड़ ला करके धर्म की विवेचना में ये देना चाहते हैं कि कर्तव्यम कर्म को ही धर्म कहते हैं। जो हमारे कर्तव्य की परिधि में चीजें डिफाइन की जाए उसको करना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। अब प्रश्न फिर आता है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य कौन सा कर्म करे। क्योंकि अगर चीज हमारे कर्तव्य में कर्म से गवर्न होती है तो हमको कोर में जाना पड़ेगा। उसमें स्नेह सौजन्य और पराक्रम कैसे सहयोगी बन सकता है। मनुष्य का जीवन का सिर्फ दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य, चूंकि आत्मा पूर्ण है और हमारे अंदर आत्मा है या हम ही आत्मा है, तो अपनी पूर्णता की यात्रा को पूर्ण करना, पूर्णता तक अपने को पहुंचा देना, ये पहला उद्देश्य। उसी को आत्मनो मोक्षार्थम कहते हैं। और उसके साथ में जगत हिताय, जगत का कल्याण करना, सिर्फ दो उद्देश्य। एक अंदर की यात्रा, दूसरी बाहर की यात्रा। अंतरंग हमारा जैसे जैसे परिष्कृत होता जाएगा वैसे वैसे हम पूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे।
तो पवित्रता को बढ़ाना और पवित्रता को बढ़ा करके पात्रता को विकसित करते हुए हम आत्मिक पूर्णता तक की यात्रा करते हैं, ये पहला उद्देश्य। और आत्मिक पूर्णता की तरफ गतिशील होते हुए चेतना की शिखर यात्रा करते हुए बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना, इसको दूसरे रूपों में कहें कि अंदर में देवत्व को जागरण करना, और जहां पर देवता रहते हैं तो उसका बहिरंग जो है वो अपने आप स्वर्गीय वातावरण में परिवर्तित होने लगता है। उसके रोए रोए से इल्यूमिनेशन निकलने लगता है। उसके पास में अगर आप बैठने लगेंगे, उसका चिंतन करने लगेंगे, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो एक हमारी यात्रा अंतरंग की और एक यात्रा बहिरंग की। अब दोनों में स्नेह, सौजन्य और पराक्रम कैसे सहयोगी बन सकता है, कैसे धर्म का आधार है, इसको समझने की आवश्यकता है। ताकि हम आत्मिक पूर्णता की यात्रा भी करें और विश्व का कल्याण भी होता रहे। विश्व का कल्याण पहला प्रायोरिटी हमारी है, और वो तभी हो सकती है जब आत्मिक प्रखरता हमारी बढ़ेगी। बिना आत्मिक प्रखरता बढ़ाए, और आत्मिक प्रखरता आत्मवर्चस्व बढ़ाने का सिर्फ एक रास्ता, पवित्रता और पात्रता। पवित्रता को हम बढ़ाते जाएं, पात्रता विकसित होती जाएगी, और बाहर का हम कल्याण करते जाएंगे। तो दोनों यात्राएं हमारी अपने आप पूरा होने लगेंगी। सज्जनता के साथ में जब कर्मठता जुड़ती है तब उसी को पराक्रम कहते हैं। दो चीज है, एक तो सज्जनता स्वभावगत हमारी है, आंतरिक गुण है हमारा, और अगर आंतरिक गुण पवित्रता को बढ़ा रहा है, सज्जन हमेशा शांत और आनंद में रहता है, तो बाहर में कर्म भी उसको कर्म के लिए साधक चाहिए। उसको सिर्फ सज्जन होना काफी नहीं है। सज्जनता तो हमारी रचनात्मकता बहिरंग और शुद्ध भी करना है, इसलिए वहां पर कर्मठता चाहिए। बिना कर्मठता के पराक्रम नहीं आ पाएगा। अब अगर हम पराक्रम को देखें तो पराक्रम में विनम्रता के साथ में दृढ़ निष्ठा भी जरूरी है। हम विनम्र अगर नहीं होंगे तो हमारे अंदर रचनात्मकता नहीं आएगी, मस्तिष्क में विकास नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तो दिशा हमारी सही नहीं हो पाएगी। तो पहली प्रायोरिटी हमको सही दिशा की देनी है, और दशा सुधारने के लिए प्रबल निष्ठा। और अगर हमारी निष्ठा प्रबल होने लगती है तो पराक्रम प्रखर होने लगेगा, प्रखरता जन्म लेगी। फिर तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। दोनों विपरीत गुण तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सज्जनता में क्या गुण है? विनम्रता है, सभ्य है, सुशील है, मधुर व्यवहार है, लेकिन इसके साथ में सत्य का पक्षधर भी होना चाहिए। यहां थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो सज्जन है वो निष्पक्ष होता है, और अगर पक्ष लेता है तो सिर्फ सत्य का लेता है। उसका व्यवहार जो होगा वो सत्य व्यवहार कहलाता है, क्योंकि उसके आचरण में सत्य समाहित है, यथार्थ समाहित है।
क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगर सत्य समाहित नहीं है तो फिर उसको हम कायर कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं, सज्जन नहीं हो सकता। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करें। सज्जनता के साथ में जो हमारे स्वभाव है आंतरिक, उसके साथ में सत्य का पक्षधर होना बहुत जरूरी है। और अगर उसको सत्य का पक्ष लेना है तो फिर पराक्रमी बनना पड़ेगा। मित्र और शत्रु के साथ में वो सद्व्यवहार करेगा, दोनों के साथ में। और यहां पर हम भ्रमित हो जाते हैं, दोनों के साथ में एक व्यवहार नहीं करेगा। इसको देखें, सद्व्यवहार, शत्रु के साथ में सद्व्यवहार का स्वरूप परिवर्तित हो जाए, मित्र के साथ में सद्व्यवहार का स्वरूप दूसरा रहेगा। लेकिन दोनों चीजें सद्व्यवहार में आती हैं। जैसे रोग और रोगी को ले लें, पाप और पापी को ले लें। रोग और रोगी में वो सद्व्यवहार करेगा, रोगी को बचाएगा, ये रोगी के साथ में सद्व्यवहार हुआ। और रोग को मिटाएगा, ये रोग के साथ में सद्व्यवहार हुआ। दोनों की परिभाषाएं सेम, सद्व्यवहार। उसी तरह से पाप और पापी, पापी के साथ वो घृणा नहीं करेगा, पापी के साथ में आत्मीयता बढ़ाएगा। लेकिन पाप की प्रति उसके अंदर घृणा रहेगी। घृणा भी परमात्मा का एक नाम है, घृणाय नमः हम कहते हैं। ऐसे दुर्गुणों से हम घृणा करें, उसको नमस्कार करते हैं, परमात्मा का एक स्वरूप है। तो पाप और पापी के साथ में भी उसका सद्व्यवहार रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप अलग रहेगा। स्नेह में पक्षपात नहीं, सद्भावना प्रधान होती, निष्पक्ष होता है। और अगर पक्षधर होगा तो यथार्थ का होगा, सत्य का होगा। ऐसे गुणों को अपनाने वाले, इसका चिंतन करने वाले, इसको अपने चरित्र में उतारने वाले, चरित्र को प्रखर बनाने वाले और व्यवहार में लाने वाले लोगों को सज्जन कहा जाता है। सज्जन कायर नहीं हो सकता है, क्योंकि पराक्रमी होगा, सत्य का पक्षधर होगा। वो सत्य के लिए जिएगा, सत्य के लिए मरेगा, सत्य के लिए नैतिक कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का पालन करेगा। तभी हम कर्तव्य कर्म कर पाएंगे। अंतरंग को परिष्कृत, बहिरंग को सुविकसित, सुव्यवस्थित करने के लिए सज्जनता बेसिक नीड है, कायरता नहीं। और अगर हम मुंडकोपनिषद में जाते हैं तो उसके जो पहले और दूसरे सूत्र हैं बड़े महत्वपूर्ण दिए गए हैं। नायमात्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादा तपसो आप अलिंगात एतैर उपाये यतते अस्तु अस्यस्य आत्मा विस्ति ब्रह्म। अर्थात ये आत्मा बलहीनों को, कायरों को नहीं मिल सकती, डरपोक को आत्मा नहीं मिल सकती है। चेतना की शिखर यात्रा में बलहीन नहीं जा सकते, तो कौन जाएगा? पराक्रमी जाएगा, जिसके अंदर पराक्रम जन्म लेगा, जो सत्य का अन्वेषी होगा, वह निष्पक्ष रूप से अपने चरित्र, चिंतन और व्यवहार में इन गुणों को आत्मसात करेगा। उसको बलशाली करते हैं, उसको पराक्रमी। उसी तरह से दूसरा सूत्र जो है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना सुतेन यमे वैस विमुक्तितेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा
यमे वैस वृणुते तेन यस्यैष आत्मा विवृणुते तमसु। जो कुछ भी हम लोग वाणी के माध्यम से, अपनी वाणी की वासना करके, कथा कहानी को सुन करके, कह करके, समझ करके आत्मा की यात्रा नहीं कर सकते हैं। यश कीर्ति को तो बढ़ा सकते हैं कि बहुत विद्वान है, बहुत प्रकांड है, ये है वो है, ये उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा से संबंध आंतरिक पवित्रता की जरूरत है। जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अंतःकरण को परिष्कृत कर लेते हैं, तब चेतना की शिखर यात्रा चलती है। वो अंतर जगत की यात्रा होती है। और अंतर जगत की यात्रा बहिरंग में, आचरण में दिखना चाहिए, वाणी में नहीं। वाणी की विलासता तो बहुत कर लेते हैं लोग, लेकिन आत्मिक यात्रा बिरले ही कर पाते हैं। वो गुण होता है सज्जनता के साथ में पराक्रम। सज्जनता का मतलब रचनात्मकता। हमारे व्यवहारिक गुणों में विनम्रता हो, शील हो, नम्रता हो, सद्भाव हो, इन सब के साथ में पराक्रम भी होना चाहिए, क्योंकि हम सत्तान्वेषी हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। व्यक्तियों को देख करके सत्य की परिभाषा नहीं बदल सकती, निष्पक्षता लाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है न्याय आत्मा प्रवचन लभ। अब आत्मिक गुण को अगर हम देखें, आत्मिक गुण क्या है? आत्मा वैसे गुणों से परे है, लेकिन चूंकि हमारी यात्रा अगर आत्मिक पूर्णता की तरफ है, तो आत्मा जो है प्रेम की प्यासी है। और प्रेम का स्वरूप क्या है? अथाह आनंद और अथाह शांति, जहां पर वासना लेस मात्र नहीं रह जाती है, उसको प्रेम कहते हैं। उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, प्रकांड बनने की आवश्यकता नहीं। प्रेम तो पवित्रता का सबसे बड़ा गुण है। और जब प्रेम प्रकट होता है, आत्मीयता जन्म लेती है। और आत्मीयता का आरोपण हम जहां भी करते हैं, वही प्रिय लगने लगता है। आप देखें अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमने आत्मीयता का आरोपण कर दिया, वही प्रिय लगता है। अपने बच्चों के अंदर हमने आत्मीयता का आरोपण कर दिया, उनकी सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। और कभी कभी मोह में जब आबद्ध हो जाते हैं, तो उनकी गलत चीजें भी हमको अच्छी लगने लगती, क्योंकि ये आत्मीयता का गुण है। और जहां पर कहीं आपको असहजता महसूस हो रही हो, वहां पर आत्मीयता अगर आरोपित कर दें आप, तो हमारा दृष्टिकोण परिमार्जित हो जाता है, दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है, अप्रिय चीज भी प्रिय लगने लगती है। और इसी प्रियता का जो आत्मा का गुण है, 2.5 अक्षर प्रेम, इसका जब हम चतुर्दिक विस्तार करने लगते हैं, तो आत्मा तो सर्वभूतेश की साधना सधने लगती है। चारों तरफ जब अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है, और ये तभी संभव होता है जब हमारी आंतरिक पवित्रता, स्नेह, सौजन्य का गुण पराकाष्ठा पर जब जाने लगे, तब आत्मीयता प्रखर होने लगती है। और आत्मीयता अगर प्रखर होती है, प्रेम विस्तरित होने लगता है, तो फिर हम कर्तव्यम कर्म पर आने लगते हैं। बहिरंग में हमको कर्म क्या करना है? आत्मिक व्यक्ति कभी आइडियल नहीं रह सकता है। वो अहर्निश अपने कर्तव्य कर्म के लिए नैष्ठिक साधना करेगा, निष्ठा पूर्वक करेगा, दृढ़ लगन से करेगा।
क्योंकि उसको आत्मत सर्वभूतेश की साधना करना है, सारी गांठों को फोड़ देना है, यथार्थ में जीने लगता है वो। तो सज्जनता का जो गुण अभी आ रहा है, स्नेह सौजन्य की जो बात आ रही है, उसमें और दुर्जनता में अंतर क्या है? सज्जन पराक्रमी होता है, और पराक्रम का मतलब श्रेष्ठता से लिया जाता है, और दुर्जन उद्दंड बनता है। वो नकारात्मक दिशा में नकारात्मकता को फैलाने के लिए दुस्साहस करेगा, सत्साहस नहीं करेगा। उसको पराक्रम नहीं कहा जा सकता। सज्जनता के अंदर वो है रचनात्मकता का, क्योंकि उसका माइंड बैलेंस रहेगा, शांत रहेगा, आनंदित रहेगा, और उसी स्थिति में वो रचनात्मक काम करता जाता है। जैसे डॉक्टर है, अगर सर्जन है, वो ऑपरेशन कर रहा है किसी अंग अवयव का, और बॉडी से उसको काट करके निकालना है, तो उसको एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो शांत मस्तिष्क में रहेगा, विवेक सम्मत व्यवहार करेगा, तब सज्जनता का गुण उसके साथ में रहेगा, और उसी के साथ में बड़ी तन्मयता से ऑपरेशन को अंजाम देगा, काट के रख देगा। रचनात्मकता उसके अंदर है। लेकिन जो दुर्जन है, उसके अंदर रचनात्मकता नहीं संभव है। वो विध्वंसात्मक एक्टिविटीज करेगा, ध्वंस करेगा, और ध्वंस जब करेगा तो क्रोध में करेगा, शांति में नहीं कर सकता है। ये अंतर होता है। राम ने रावण का वध जब किया, गहन शांति में जाकर के उसका ऑपरेशन किया। दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता, उस स्वरूप में उसके साथ में सत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार नहीं किया उन्होंने। उसके खोल को उसकी आत्मा से उतार करके उसको मोक्ष दे दिया। इसको पराक्रम कहते हैं। ऑपरेशन क्रोध में नहीं किया जा सकता है। पराक्रम के लिए शांति जरूरी है। मस्तिष्क हमेशा शांत रहे, हृदय को इन्वॉल्व होना पड़ता है, अंतःकरण पवित्र। सज्जन जो होते हैं, वो धैर्य और साहस रखते हैं, लंबे समय तक एंड्योरेंस उनका बना रहता है। ये पहला लक्षण होता है। और जो दुर्जन होगा, उसके अंदर धैर्य नहीं हो सकता, वो रुक नहीं सकता, घबराहट उसके अंदर रहेगी, विह्वल रहेगा वो, और उसके अंदर साहस नहीं रह सकता है। कायरता में कुछ गलत स्टेप ले लेता है। ये अंतर होता है सज्जनता और दुर्जनता। बल दोनों में लग रहा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, आंतरिक पवित्रता, शांति, इसमें अंतर होता है। जो सज्जन होगा, वो सन्मार्ग पर पुरुषार्थ करेगा, सही रास्ते पर, क्योंकि उसका विवेक सम्मत काम कर रहा है। सज्जन है, स्नेह सौजन्य के साथ में काम कर रहा है, उसकी बुद्धि परिष्कृत है, अंदर से शांत है, आनंद की स्टेज में है। लेकिन जो दुर्जन होगा, वो कुमार पर चल करके फंसता जाएगा, और गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत स्टेप लेता हुआ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। और कर्तव्य कर्म करने के लिए जो सफलता का सबसे प्राइम सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है? लगन। अगर लगन है तो सफलता सुनिश्चित है। लगन नहीं है तो सफलता संदेह के घेरे में रहेगी। लगन क्या चीज है? तत्परता और तन्मयता को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसी को लगन कहते हैं। जो परिभाषा इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, बहुत ही क्लियर दिया है। तत्परता क्या है? श्रम और समय,
इन दोनों के बीच में जो रेजोनेंस बनाया जाता है उसको तत्परता बोलते हैं। और तन्मयता क्या है? श्रम, समय और मनोयोग, इन तीनों का सुनियोजन अगर कर लिया जाता है, इसी को लगन कहते हैं। और जो पराक्रमी व्यक्ति होता है, जिसका पराक्रम प्रखर बनता जाता है, उसके अंदर जो लगन होती है वो नैष्ठिक साधक होता है, निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। उसके लाइफ में कभी असफलता आ ही नहीं सकती। वो अपने समय को इतना वेल प्लान कर लेगा, एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस उसके लिए, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका। परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं जिक्र किया है कि हमने इस जीवन में अपना एक नन्हा क्षण भी जाया नहीं होने दिया, एक एक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया। और अगर पराक्रम को प्रखर बनाना होता है तो फिर सूत्र जो है सांख्य दर्शन का, ज्ञान दर्शन का, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, समय का उतना सुनियोजन कि अगर मोमेंटम हमारा तीव्र हो जाए, अभिप्सा हमारी तीव्र हो जाए, तो हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक आ जाता है। तो जब इन सूत्रों को हम एडॉप्ट करते हैं तो उसमें श्रम के साथ में समय और समय के साथ में मनोयोग का सुनियोजन जब होता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और ये सुनियोजन तभी हो सकता है कि जब हमारे अंदर में स्नेह सौजन पैदा हो, प्रखर हो और पराक्रम भी बढ़े। दोनों का जब जुग्म पर हम फोकस करते हैं तो हमारी न्याय निष्ठा, सत्यनिष्ठा, लगन, अपने कर्तव्य कर्म को करने में सफल हो पाती है और कम समय में हम ज्यादा काम कर लेते हैं। और अगर देखा जाए कि जब विपत्ति हम लोगों के ऊपर आती है, कभी भी लाइफ में देखें तो ये सूत्र जो यहां दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। विपत्ति में पराक्रम को नहीं छोड़ना है जब भी विपत्ति आती है, क्योंकि निराशा यह अधर्म है। निराशा को कहीं भी भटकने नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी ही वर्स्ट कंडीशन लाइफ में क्यों ना आ जाए। और पराक्रम के जो गुण आते हैं, धैर्य, साहस, विवेक और नैष्ठिक प्रयास, ये चार चीजें अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, चाहे कितना ही भीषण क्यों न हो। ये चार हमारे मित्र हैं और यही हम कह सकते हैं कि पराक्रम के स्नेह स्वजन के पुत्र हैं। ये सब उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं। कभी भी हम फंसे अगर लाइफ में तो पहला चीज धैर्य को न छोड़े, क्योंकि सज्जनता का गुण है धैर्य। दूसरा चीज साहस जरूर लाएं, जैसे भी हो, जहां से भी प्रेरणा मिले, साहस को न छोड़े, निराशा को नजदीक न फटकने दें। और विवेक का साथ तो कभी भी नहीं छोड़ना है। और इन तीनों के साथ में जब हम नैष्ठिक प्रयास करेंगे तो कितनी भी बड़ी विपत्ति हो उसको हम ओवरराइड कर लेंगे। ये सूत्र दिए गए हैं, छोटे छोटे सूत्र जो स्नेह सौजन्य और पराक्रम से उद्भूत होते हैं। और हमारे सारे कर्तव्यों का जो निर्धारण होता है, कर्म कौन सा करें, कैसे करें, किस स्वरूप में करें, कितना करें, ये सारी चीजें कहां से पैदा होती हैं? चिंतन से। हमको चेंज कहां करना है? चिंतन की बिंदु पर। और चिंतन से ही चरित्र का निर्माण हो रहा है और चरित्र ही व्यवहार में परिलक्षित होता है। उसी से कर्तव्य कर्म हो पाता है।
और स्नेह सौजन्य अगर हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो चिंतन हमारा श्रेष्ठ होने लगता है, परिष्कृत होने लगता है, सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, बुद्धि में शुद्धि होने लगेगी, यथावत पूर्ण तो ज्ञानम की तरफ बढ़ेंगे, संसार का और स्वयं का इसके बारे में रेसा रेसा क्लियर होने लगेगा, विज्ञान जन्म लेने लगेगा हमारे अंदर। तो अगर हम स्नेह सौजन्य और पराक्रम को एक दूसरे अर्थों में लेके चलें कि जो हमको जीवन में अपनाना चाहिए, एक योग का काम करता है तो दूसरा तप का काम करता है, और यही जीवन के दो हमारे पहिए हैं, दोनों को लेकर दो चरण हमारे हैं आत्मिक विकास, अंतरंग को परिष्कृत और बहिरंग को सुविकसित सुव्यवस्थित करने के लिए, एक योग दूसरा तप। एक में सद्वृत्ति का संवर्धन हो रहा है तो दूसरे में दुष्वृत्तियों का उन्मूलन हो रहा है, विवेक समाज। और चूंकि हम गायत्री साइंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो गायत्री साइंस को स्नेह सौजन और पराक्रम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो गायत्री का जो पहला अक्षर है उसकी व्याख्या करें, तत् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ही गायत्री मंत्र। तो तत् जो पहला अक्षर है वो हमारे ब्राह्मणत्व के गुण को बताता है कि ब्राह्मण होता कैसा है, ब्राह्मण के व्यक्तित्व में स्नेह सौजन्य और पराक्रम किस स्वरूप में होता है। तत्व ज्ञान विद्यांशु ब्राह्मणा स्व तपोबलय अंधकारम अपापुर्यो लोका तथ्यानस्। ब्राह्मण के 3 गुण बताए गए हैं। पहला गुण तत्व ज्ञानी होगा, यथार्थ का ज्ञान उसके पास होगा, जो स्नेह सौजन्य से ही संभव है, रचनात्मकता से ही संभव है। दूसरा गुण विद्वान होगा, विद्वान का मतलब पुस्तक पढ़ने वाला नहीं, वेदास छंदान सवितुर्वरेण्यम है, अनुभव जन ज्ञान को वेद कहते हैं, विद्वान कहते हैं। जिसने अनुभव में आत्मसात किया उसका अपना ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों में कुछ लिखा होगा, वेदों में कुछ लिखा होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना अनुभव लिखा है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है ये हमारा ज्ञान हुआ। जो हमने अनुभव नहीं किया है परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है वो, उसको विद्वान कहते हैं। विद धातु से बना हुआ है, आचरण में आना चाहिए, हम अनुभव करें कि गुड़ का स्वाद कैसा है। किताबों में लिखा है गुड़ मीठा होता है, लेकिन जब तक हमने स्वाद नहीं लिया है मीठे का, उसकी मिठास किस स्वाद में है, उसको विद्वान कहते हैं। और ब्राह्मण विद्वान होता है, आचरण में प्रखरता उसकी आनी चाहिए, अनुभवी होता है। और तीसरा गुण क्या होता है, तपस्या से अर्जित किया हुआ ज्ञान, ये ब्राह्मण का गुण, तपस्वी होता है, अपने को निचोड़ डालता है, वो इंद्रिय जयी होता है वो। अब आप देखें इस ब्राह्मणत्व के अंदर जो तत्व अक्षर है, पहला अक्षर है, स्नेह सौजन्य भी आ रहा है और पराक्रम भी जन है, क्योंकि तपस्वी उसको बनना है। तत्व ज्ञानी है क्योंकि सज्जन है वो, तो ब्राह्मण सज्जन भी होगा और पराक्रमी भी होगा। और अगर पराक्रम नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं, वो कैर हो सकता है, सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता है, न्यायनिष्ठ नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो दूसरा स्वरूप क्षत्रियत्व का है, स अक्षर, तत् के बाद स अक्षर आता है, सत्तावांतस तथा सूरा, क्षत्रिय लोक रक्षका, अन्याय सत्य संभूता, ध्वंस युक्त्वापद। वो अपने क्षत्रियत्व का विकास करता है ताकि अन्याय और असत्य से उत्पन्न हुई समस्याएं जो समाज के लिए, सृष्टि के लिए, विश्व के लिए एक आपदा के रूप में आ रही है, उनका निर्मूलन कर सके। वहां पर भी विवेक की आवश्यकता है। न्यायनिष्ठ होगा क्षत्रिय, अन्याय नहीं करेगा। तो अन्याय से और असक्ति से उत्पन्न हुई समस्याएं जहां पर आ रही हैं उनका निराकरण करेगा। उसी तरह से जो तीसरा वर्ण हमारा है
वित्त सत्य तु कर्तव्य उचिता भाव पूर्त्या न तो सत्य तथा कार्यम दर्पो धत्त प्रदर्शन। जो वैश्य का हमारा गुण है उसके अंदर क्या चीज आएगी? उसके अंदर भी दोनों चीज आएगी, सज्जनता और पराक्रम। सज्जनता किस लिए आएगी? सज्जनता इसलिए आएगी कि उसकी स्थिति इंप्रूव होने पर, अभाव उसका अगर मिट जाता है, तो जो वित्त शक्ति प्रचुरता में उसके पास आती है उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, अहंकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये सज्जनता का गुण है, सौजन्य का गुण है। और पराक्रम कैसे करेगा? समाज में जहां अभाव है उसकी पूर्ति करेगा, उससे स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करेगा। तो ये हमारे सारे गुण हैं। इसके आधार पर उसी तरह से तू देखे श्रम शक्ति का, तो सारा नाम प्रपाते यत्नो धर्मस्थ चातुना महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम। कितना ही भीषण तुषारपात हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन विवेक सम्मत प्रयास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो अक्षर शिक्षा देता है, विवेक सम्मत प्रयास। और विवेक कहां से आएगा? सज्जनता से, स्नेह सौजन्य से। और प्रयास करने के लिए पराक्रम, सत्यनिष्ठ, न्यायनिष्ठ। एक एक अक्षरों में अगर हम जाते हैं तो ये मानवीय गुण जो हमारे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और वैश्यत्व तीनों वर्णों के बारे में, श्रमशीलता के बारे में। तो स्नेह सौजन्य और पराक्रम ये धर्म का मूलाधार है। यही आज चौथा युग्म है जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सरल सहज शब्दों में विवेचना की है, ताकि इसको हम गायत्री साधना के परिप्रेक्ष्य में आत्मसात कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। और इसको अपनाने से हमारी दोनों उद्देश्य, आत्मिक पूर्णता और जगत का कल्याण, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, अंतरंग परिष्कृत, बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित, देवत्व का जागरण और स्वर्ग का अवतरण, ये सारे उद्देश्य पूरा हो जाएंगे। तो चूंकि समय की मर्यादा है, आगे न बढ़ करके हम चाहेंगे कि अगर इस पर कुछ चर्चा परिचर्चा, कुछ अनुभव भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं आज कक्षा में, अपने अनुभव को भी साझा करें, तो फिर ज्यादा इसको प्रभावी रूप से हम सब समझ पाएंगे। धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं। और फिर अंत में हमारे आदरणीय आर्यन पांडे साहब वो सब धन्यवाद के देंगे। अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का। तो विद्वान प्रखर प्रवक्ता का आभार प्रकट करने से पहले मैं श्री अरविंद शर्मा जी का अवश्य ही धन्यवाद दूंगा कि आयकर विभाग द्वारा जो ITR भरना है उसके ये बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन चल रहा है। इस सप्ताह भी इन्होंने सब कार्यक्रम अपने चालू रखे हैं। तो ये वास्तव में इनकी जो निष्ठा है, जो कर्तव्यम कर्म हमारे सुभाष जी कह रहे हैं, वास्तव में इन्होंने स्वाध्याय सत्संग चलाना है तो चलाना ही। तो मैं अपनी ओर से और सब साथियों की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका, कि गुरुदेव की आप पे कृपा बनी रहे। आपने मुझे मौका दिया ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करने का, इससे भी आपका धन्यवाद। अब आता हूं श्री आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह जी पे। तो गुरुदेव की लिखी हुई प्रज्ञोपनिषद के बारे में 15वां वक्तव्य आपका है, सौजन्य पराक्रम प्रकरण के बारे में। मैं यद्यपि और प्रकरण नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं ये अवश्य देखता हूं या समझता हूं इस बात को, स्वाध्याय सत्संग एक ऐसा मंच है जहां पर आप विभिन्न तरह की चीजें सुन सकते हैं। और हमारे आदरणीय सुभाष सिंह जी तो स्वयं विद्वान भी हैं और तपस्वी भी हैं, प्राणायाम इत्यादि की क्लासेस भी सब करते हैं, गुरुदेव के सब वचनों पे चलते हैं। तो उनके मुख से जो व्याख्या है वो तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इन्होंने बीच में मुंडक उपनिषद के 1-2 श्लोक बोले, मेरा मन भी होता है उसे पकड़ने का और उसको संपर्क में कहा कि नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
ये आत्मा प्रवचन से, बहुत सुने से नहीं पकड़ी जाती। और कहा कि नायम आत्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप्यलिंगात। ये बलहीन से या प्रमाद से या बिना मतलब के, बिना सुचारू रूप के तपस्या से नहीं आता। लेकिन एक मार्ग वहां अवश्य दे दिया ऋषियों ने, सत्य लभ्यस तपसा येष आत्मा। वहां कहा कि सत्य के द्वारा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, तपस्या के द्वारा और सम्यक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और इसी बात को आज हमारे गुरुदेव महोदय ने भी अन्य शब्दों में यहाँ पर कहा कि हमारा सदसद विवेक सहित चिंतन होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए। जो शब्द आपने कहा स्नेह सौजन्य पराक्रम के माध्यम से, तो सज्जनता के रूप में भी होना चाहिए। और दोनों मार्गों के बारे में आपने इशारा दिया। गुरुदेव ने कहा कि प्रिय मार्ग भी करना है इस संसार की ड्यूटी, और श्रेय मार्ग भी हमको अपनाना है, जो कठोपनिषद में कहा गया। तो आपने उपनिषद की जो बात गुरुदेव ने जो कही, विभिन्न निचोड़ लिखे, उन्होंने तो अपना अनुभव भी लिखा है, तो सिद्ध पुरुष थे। तो बहुत हम आभारी हैं श्री सुभाष चंद्र सिंह जी का, इतना विद्वत्तापूर्ण अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं। इसी तरह से हमें ज्ञान देते रहेंगे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, दया और प्रेम भरे शब्द, दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से अलग कर देती है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से अलग कर देती है। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति।